सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, यूजीसी नेट जेआरएफ एवं एमएवीए आदि के पाठ्यक्रमों में निर्धारित उपनिषदों के ग्रंथ जो लगाए गए हैं उनका यहाँ अध्ययन हम करा रहे हैं। यूजीसी नेट के अंदर कोड नंबर 25 में ईशावास्योपनिषद आया है, उसको हम पढ़ रहे हैं। आज उसकी यह अंतिम, अर्थात हमने अभी तक काफी मंत्र पढ़ लिए हैं और शेष मंत्रों को आज की कक्षा में पढ़ते हैं। और यहाँ प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है यूजीसी नेट जेआरएफ एमएबीए ईशावास्योपनिषद। उस पर आप क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ के अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आइएगा मित्रों, मैंने अभी तक आपको गत कक्षा में मैंने आपको ये 15वां मंत्र पढ़ा दिया था। 15वां मंत्र पढ़ा दिया था मैंने आपको। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। जो उपासक है वो क्या है, परमात्मा से ही प्रार्थना करता है कि हे ब्रह्म, कि आपके दर्शन के लिए आप अपना हटाइएगा, आवरण हटाइएगा। आवरण अर्थात ब्रह्म का आवरण नहीं है, कि जो सांसारिक आवरण है उसको हटाइएगा। आपका सामर्थ्य, आपकी कृपा ही इस आवरण को हटा सकती है। सांसारिक लोगों की कृपा, सांसारिक लोगों का सहयोग से मैं नहीं हटा सकता। इसलिए उसने ये प्रार्थना की थी। अब जो आगे का भाग है वो भी इसी से संबंधित है। वो इससे संबंधित है। ऋषि ने प्रार्थना की, हे ब्रह्म, आप मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। इस प्रकार की जब प्रार्थना कर रहा है जो साधक, उपासक, तब वो अनुभव करता है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है, प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है। अर्थात उसको ब्रह्म की अनुभूति होने लगी है। और जैसे ही थोड़ी थोड़ी उसको ब्रह्म की अनुभूति होने लगी है तो वो और व्याकुल हो जाता है कि मैं पूरे ब्रह्म को देख लूं, मैं पूरे आनंद का अनुभव ले लूं। तो थोड़ा सा वो होता है, वो फिर और प्रभु से और प्रार्थना करता है, प्रभु थोड़ा सा और खोलिएगा, थोड़ा सा और दरवाजा खोलिएगा, मैं आपको पूरा देख लूं। ठीक है, आइए, यही भाव दिया इसमें। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब साधक का मन उसमें जब समाधिस्थ हो जाता है, उसको आनंद आने लगता है, तो वो और सोचता है और आनंद मिले, और आनंद मिले, और आनंद मिले। तो उस प्रार्थना को ही यहाँ पर ऋषि ने मंत्र के माध्यम से उपदेश किया। कहते हैं मंत्र 16वां है, ऊषन्ने कर्षे यमा सूर्य प्राजापत्या व्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ठीक है, चलिएगा अन्वय देखिएगा। अन्वय, हे का अध्यार किया है। हे पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य रश्मीन व्यूह तेजः समूह यत्
ते कल्याणतमं रूपम तत् ते पश्यामि। यह असौ असौ पुरुषः अहम सः अस्मि। ठीक है, वही कहता है कि हे पूषण, पूषण यही तो पिछली कक्षा में आपको बताया था कि पूषण माने वो जो साधक है वो क्या है, परमात्मा को मानता, कहता है, प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप मेरे पालक हैं, आप मेरे पोषक हैं, आपसे ही मेरे ये प्राण चल रहे हैं। ठीक है, आपसे ही मेरे ये प्राण चल रहे हैं। तो कहता है कि हे प्रभु, हे ब्रह्म, कि आप क्या है, एक ऋषि, ये इसी के सभी संबोधन है। एक ऋषि माने आप एक ही ऋषि ऐसे हैं, ऋषि माने आप ज्ञानी हैं, आप अकेले ही ज्ञानी हैं, हे ऐसे परम ज्ञानी, ये संसार के अद्वितीय ज्ञानी ऋषि कहते हैं यम, और आप संसार को, यम का अर्थ है यहां पर नियंत्रण करने वाले, नियंता हैं आप, हे नियंता, नियंता प्रभु ब्रह्म, सूर्य, और आप सूर्य हैं। सूर्य अर्थात ये संपूर्ण आत्माएं आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से ही प्रकाशित हो रहे हैं। ये संपूर्ण जड़ जो सूर्य आदि पदार्थ हैं वो भी आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए हे प्रभु आप सूर्य हैं। हे सूर्य, प्रजापत्य, आप सबके स्वामी हैं, माने प्रजापतियों के भी प्रजापति हैं, माने प्रजा के जो पति उनका भी पति। ठीक है, तो आप प्रजापतियों के भी प्रजापति हैं। रश्मीन कहते हैं, रश्मीन, हे इस प्रकार के ब्रह्म, अब आपने मुझ पर कृपा बरसा दी है। पहले वाले श्लोक मंत्र में जो प्रार्थना की थी उसको ऋषि कह रहा है कि अब आपने मुझे कृपा बरसा दी है, मुख का जो आवरण है वो हटा दिया है, संसार से मेरी जो बंधन थे, विषयों में जो संलग्नता थी, ठीक है, संलिप्तता थी, उसको तोड़ दिया है। अब क्या है, हे प्रभु रश्मीन व्यूह, व्यूह, जो ये रश्मियां हैं, ये जो थोड़ा चमक ज्यादा हो रही है, मुझे दिख नहीं पा रहा है, इसको थोड़ा हटाइएगा प्रभु, हटाइएगा। ठीक है, हटाइएगा। और कहते हैं तेज समूह, और ये इस अथवा दोनों का एक ही अर्थ है, रश्मीन व्यूह अथवा समूह, माने इनको जो ये तेज है, जो ज्यादा अधिक प्रकाश हो रहा है, जब अधिक प्रकाश हो जाता है, ठीक है, एकदम कोई अंधेरे में से आए और एकदम अधिक प्रकाश हो जाए तो उसको चकाचौंध में कुछ दिखता नहीं ठीक से। ठीक है, तो ऐसा ही है कि सांसारिक अंधकार में जो अज्ञान भरा हुआ जो जीवन था, उसमें से जब वो वहां पर एंट्री करता है तो उसको वहां बहुत एकदम चकाचौंध अर्थात एक अनंत आनंद की तरंग प्राप्त होती है, अनुभूति। तो उससे कहता रे 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 रुको रुको रुको, इसको हटाओ, थोड़ा सा हटाओ आराम से। ठीक है, हटाओ अथवा इनको एक साइड में इकट्ठा कर दो, माने तेज समूह, माने तेज को समूह माने एक साइड में इकट्ठा करो, मैं देख लेता हूं। ठीक है, या थोड़ा ज्यादा प्रकाश हो गया है। कहते हैं यत, जो ते तुम्हारा कल्याणतमम रूपम, जो आपका वास्तव में मेरा कल्याण करने वाला, संसार का कल्याण करने वाला जो आनंदमय आपका जो तेज है, तुम्हारा जो कल्याणतम रूप जो आनंद है, तत् माने उसको, ते तुम्हारे उसको, पश्यामी में देख लूं, देख लूं। याहा असऊ, जब वो कहता है, जब वो देख लेता है ऋषि, फिर कहता है अरे याहा असऊ, जो वह है, असऊ पुरुषः, ये तो वही ब्रह्म है, और अहम सहस्मि, अरे वैसा ही तो मैं हूं। अरे जैसे ब्रह्म चेतन है वैसे ही मैं भी चेतन हूं। अर्थात यहां जो साधक है, उपासक है,
वो कहता अरे ब्रह्म और मैं तो एक जैसा ही हूं, मैं तो एक ही जैसा हूं। वो अभेद करने लगता है, वो भूल ही जाता है सब कुछ, ब्रह्म और अपने आप में भेद करना, भेद को दूर कर देता है और एकत्व की भावना को पैदा कर देता है। तब उसके मुख से निकलता अरे वो ब्रह्म, यह असौ, माने जो वह परमात्मा जिसके बारे में मैं सुनता था, तो असौ पुरुष, अरे तो वही, वह यही पुरुष है, ब्रह्म यही है। अरे और अहम सास्मि, और वो तो मैं ही हूं, वैसा ही मैं हूं, ठीक है, वैसा ही मैं हूं। तो यहां पर क्या है, शंकराचार्य जी ने अद्वैत पक्ष को लेते हुए, अद्वैत पक्ष को दिखाते हुए कहा कि जब साधक जब एकदम ब्रह्मलीन हो जाता है, माने ब्रह्म के साथ उसका संयुक्ति हो जाती है, तो वो अपने आप को भूल जाता है और फिर वो यही कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं और ब्रह्म अलग नहीं हूं, मैं तो एक ही हूं, ठीक है। ऐसी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है, वो मैंने आपको बताई है। तो इस मंत्र में यही कहा वास्तव में कि वो जो साधक है, उपासक है, वो परमात्मा के साथ इतना संयुक्त हो जाता है कि फिर वो अभेद की दृष्टि को तोड़ देता है, वो भेद की दृष्टि को तोड़ देता है, अभेद की दृष्टि को, अभेद की स्थिति को स्थापित कर लेता है ब्रह्म के साथ में, ठीक है। तो ये इसमें ये बताया, परमात्मा से यहां पर भी ब्रह्म से प्रार्थना की है साधक ने, ठीक है। चलिएगा, इसके आगे का मंत्र है, अब आगे का मंत्र है कि जब वो परमात्मा की इस प्रकार से अनुभूति कर लेता है उसकी कृपा से, ब्रह्म की कृपा से, तो अब उसका अंतिम समय है, अंतिम समय के लिए तैयारी करता है कि मेरा बार बार जन्म ना हो, मेरा बार बार जन्म ना हो। तो कोई जन्म मरण ही वास्तव में दुख का कारण है, ठीक है। लोग तो कहते हैं कि हमें तो बार बार मनुष्य का जन्म मिलना चाहिए, और वास्तव में जन्म लेना ही ठीक नहीं है वास्तव में। तो वो अंतिम समय की स्थिति का वर्णन करता है कि जब मैं इस संसार से, मैंने ब्रह्म का इस जीवन में तो अनुभव कर लिया है, निरंतर जुड़ गया उसके साथ, परंतु भी शरीर रूप में तो हूं, आखिर शरीर में तो हूं। तो शरीर को इस जीवन में जब शरीर को मैं छोड़ूं, तो उस छोड़ते समय मेरा कोई सांसारिक बंधन, सांसारिक कोई विषयासक्ति ना रहे, तब का वो वर्णन करता है कि तब वो ऐसी प्रार्थना करेगा। कैसी प्रार्थना करेगा आगे बताते हैं। कहते हैं 17वां मंत्र, वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम ओम क्रतो स्मरा कृतं स्मरा क्रतो स्मरा कृतं स्मरा, ठीक है। कहते हैं कि अन्वय देख लीजिएगा, अथ वायु अमृतम अनिलम प्रविशतु इदं शरीरम भस्मांतम ओम हे क्रतो त्वं स्मरा कृतं स्मरा क्रतो स्मरा कृतं स्मरा, ठीक है। इस मंत्र में 2 बार कृतम स्मरा माने क्रतो स्मरा कृतम स्मरा, क्रतो स्मरा कृतम स्मरा, 2 बार आया है। 2 बार अर्थात किसी चीज पर जब जोर देना होता है तो उसको 2 बार कहते हैं, विशेष है यहां पर, ठीक है। कहते हैं कि अथ ये वैसे अव्यय है यहां पर, अथ माने अब जब अंतिम समय होगा मेरा, तब ऋषि कह रहा है कि वायु अमृतम अनिलम प्रविशतु, माने जो वायु प्राण वायु है, क्या है, प्राण वायु है, जो मेरे प्राण हैं वो क्या है, अमृतम अनिलम प्रविशतु, माने उस अमृत रूपी क्या है जो ब्रह्म है उसमें प्रवेश हो जाए। क्या है,
अमृत रूपी ब्रह्म में प्रवेश हो जाए, अर्थात उसके साथ संयुक्त हो जाएं मरते समय, अर्थात फिर दोबारा दूसरे शरीर के साथ लिप्त ना हो। अमृतम अनिलम प्रविशतु, माने जो अमृत रूपी प्राणवायु है, ठीक है, अनिल का अर्थ भी वायु होता है और इसका भी, और एक प्राणवायु हमारी प्राणवायु है, ठीक है, एक ब्रह्म रूपी प्राणवायु है, तो उससे ही तो सब कुछ चलता है। तो कहता है साधक कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं अंत में ऐसी प्रार्थना करता हूं कि अब जो मेरी ये प्राणवायु है, प्राण शरीर है, वो ब्रह्म को प्रविशतु, माने ब्रह्म रूपी प्राण शरीर, प्राण में जुड़ जाए, मिल जाए उसी में। और कहते हैं इदम शरीरम भस्मांतम, और वो मन में विचार करता है ये शरीर तो भस्म होने वाला अग्नि, जिसमें से प्राणवायु निकल जाएगी, तो क्या है ये शरीर भस्म हो जाएगा, अग्नि में लोग जला देंगे, अग्नि में जला देंगे। भस्मांतम, ये शरीर तो भस्म होने वाला है। ओम हे प्रभु, ओम हे ब्रह्म, ओम हे क्रतो, हे क्रतो त्वम, माने हे क्रतो का अर्थ है यहां पर, क्रतो माने हे मेरे संकल्प विकल्प रूपी मन, मन त्वम तू स्मरा, स्मरण कर, किसका, ओम का, ब्रह्म का स्मरण कर। आप संसार की किसी माता पिता सगे संबंधी धन संपत्ति का स्मरण मत कर, किसका स्मरण कर, ओम का स्मरण कर। क्रतो माने संकल्प विकल्प रूपी मन। तू अब इन सांसारिक विषयों का भोग स्मरण मत कर, किसका स्मरण कर, अब तू चल, अब नहीं बार बार इसमें फंसना है, अब तू ईश्वर का स्मरण कर, ब्रह्म का स्मरण। कृतम स्मरा, और तेने इस जीवन में जो किया है, पिछले जीवन में जो कुछ भी कर्म किए उनको इस समय स्मरण कर ले, जल्दी से जल्दी से जल्दी से स्मरण कर। क्रतो स्मरा, कृतम स्मरा, माने जल्दी जल्दी अपने मन को कह रहा है, जो ऋषि की जो आत्मा है वो अपने मन को कह रही है कि संकल्प विकल्प रूपी मन तू जल्दी जल्दी अपने किए हुए कर्मों का स्मरण कर, कर्मों का स्मरण कर। कोई यदि गलत हुआ है उसको नष्ट कर, जल्दी से नष्ट कर, और अब आगे के लिए किसी बंधन में पड़ने के लिए कोई कर्म शेष नहीं रहना चाहिए, जल्दी से स्मरण कर, स्मरण कर, ठीक है। तो इसमें यही प्रार्थना की है कि अंतिम समय में मेरी जो स्थिति है वो इस प्रकार की हो जाए कि उस प्रभु को स्मरण करने वाली बन जाए, उस ओम को स्मरण करने वाली स्थिति बन जाए, अपने सगे संबंधी पारिवारिक लोगों की याद करने वाला मेरा मन ना बने। वो उनकी याद करेगा तो फिर दोबारा अगले जन्म में आ जाएगा, चलो, और ईश्वर का स्मरण करेगा तो फिर ईश्वर के पास चला जाएगा, ब्रह्म के पास। तो ब्रह्म के पास जाने के लिए ऋषि लालायित है, इस संसार में आने के लिए लालायित नहीं है। चलिएगा, ये मैंने आपको अर्थ बता दिया। अंतिम मंत्र, ये अंतिम मंत्र है, 18वां मंत्र है, ठीक है। आइएगा, इस मंत्र में अब जो साधक है वो ऐसा विचार करके कि अब मैं इस संसार से मैंने अपना संबंध तोड़ दिया, ब्रह्म की कृपा से अब मैं मुक्त हो गया हूं, अब मैं जा रहा हूं, इस शरीर को छोड़ करके, भस्मांतम शरीर को छोड़ करके मैं अब चल पड़ा हूं, कहां पर, ब्रह्म के पास में। अब ब्रह्म के पास में चल पड़े हैं तो ऐसा विचार कर रहा है ऋषि कि कहीं अभी बीच में कोई रुकावट ना आ जाए। तो फिर अब वो फिर ब्रह्म से प्रार्थना करता है कि हे ब्रह्म, अब भी आपको मुझे अपने पास में बुलाना है, कहीं बीच में दूसरी जगह नहीं ढकेल देना है मुझे, ठीक है। आइएगा 18। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो योध्यस्म जुहुराणमेनो भोइष्ठाम ते नमः उक्तिम विधेम। अन्वय देखिएगा, आइए।
अन्वयः। हे अग्ने अस्मान् राये सुपथा नाय। हे देव विश्वानि वायुनानि विद्वान् अस्मत् जुहुराणम् एनः जुहोधि ते भूयिष्ठां नाम उक्तिम विधेम। ऋषि कहता है, हे अग्नि, अग्नि शब्द ब्रह्म का वाचक है। हे अग्नि ब्रह्म, हे ब्रह्म, अस्मान राय सुपथा नय, माने अब मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूं, इसलिए अब मेरे को आप, अस्मान माने हमको, राये, राये का अर्थ होता है क्या है, धन होता है, रई का अर्थ धन होता है, चतुर्थी का है। तो क्या धन है यहां पर, धन है कि यहां पर तो ब्रह्म रूपी धन है। ये ब्रह्म आप ही धन है, तो आप जैसे धन के लिए मुझे प्राप्त करने के लिए मैं आपके पास चल पड़ा हूं, तो आप मुझे अब सुपथा नय, अच्छे मार्ग से ले चलिएगा, कहीं मैं फिसल ना जाऊं, फिर दोबारा संसार में नहीं गिर जाऊं, किसी योनि में चला जाऊं। इसलिए आप मुझे अच्छे मार्ग से ले चलिएगा, जिससे मैं आपके ही पास में पहुंचूं। हे देव, हे देवों के देव महादेव प्रभु ब्रह्म, विश्वानि वयुनानि विद्वान, क्योंकि आप सभी, वयुनानी का अर्थ है यहां पर वयुनानी कर्माणि, कर्मों को, आप सभी, विश्व ने सभी कर्मों के विद्वान माने जानने वाले हैं। मैंने क्या कर्म किया, क्या किया, आप जानने वाले हैं, देव विद्वान हैं आप, ईश्वर ब्रह्म से कह रहा है। इसलिए क्या है, अस्मत् जुहुराणम एनः युयोधि, माने इसलिए, अस्मत् माने कुछ भी, जुहुराणम एनः हमारे पाप रूपी कोई कर्म है, तो उसको योधि प्रभु आप दूर कर दीजिएगा। अब मैं भोगना नहीं चाहता हूं, आप उसको हटा दीजिएगा। अब मैं शरीर योनियों में नहीं जाना चाहता हूं, बस आप मेरे कोई कर्म है गलत, तो उसको कुटिल कर्म है, उसको हटा दीजिएगा, नष्ट कर दीजिएगा। बस मैं अब आपके पास में ही जाऊंगा जी, आपकी गोद में ही रहूंगा। कहते हैं, ते भूयिष्ठाम नामा उक्तिम विधेम। ते माने हे ब्रह्म तुम्हारे लिए, भूयिष्ठाम उक्त नमः माने बहुत, उक्तिम जो बताई गई आपके लिए, जो नमा नमस्कार विधेम हम धारण करते हैं, जो हमें शास्त्रों में आपके लिए जो जो प्रकार का नमन बताया गया है, कही गई है उक्ति, उस नमस्कार माने उस प्रकार का मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं, बार बार आपको नमन करता हूं। मुख्य रूप से ये है, माने इस प्रकार के मैं आपको वचन कहता हूं कि प्रभु अब मुझे संसार में दोबारा ना भेजिएगा, प्रभु बस मुझे अपने पास में ले चलिएगा, सावधानी पूर्वक मेरा हाथ मत छोड़ दीजिएगा। तो मित्रों, ये पूरा उपनिषद आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस पूरे उपनिषद में एक तो ईश्वर का स्वरूप बताया, ठीक है, और उस ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए बार बार ऋषि प्रार्थना कर रहा है, अर्थात एक ऐसा अनोखा ब्रह्म आनंद जिसको प्राप्त करने के लिए ऋषि लालायित है, वो इस मनुष्य जीवन में नहीं रहना चाहता, संसार में नहीं रहना चाहता। तो यही उपनिषद का सार है, ईशावास्योपनिषद। कि ईशावास्योपनिषद हमें यही संदेश देता है कि हम ईश्वर के स्वरूप को इस प्रकार का समझें, इसमें बताया जैसा कि कक्षा में आपको, और उसको प्राप्ति करने के लिए हम इसी मानव जीवन में उसको प्राप्त भी कर लें, हमेशा सतर्क रहें। आपके लिए एक कक्षा इसकी और लेकर के आऊंगा, जिसके अंदर यूजीसी नेट आदि से संबंधित कुछ प्रश्न बन सकेंगे इस उपनिषद के, वो आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे, इससे आपका ये ईशावास्योपनिषद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके दूसरे नंबर का जो उपनिषद है उसका हम आरंभ कर देंगे, ठीक है। ये आपके 6 उपनिषद हैं यूजीसी नेट JRF की तैयारी के लिए।
उन 6 उपनिषदों को क्रमानुसार हम पढ़ा रहे हैं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस कक्षा को पहुंचाइए। सर्वेभ्यो नमः।